अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। साबिक DGISI जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज का बहुत बड़ा हिजान है, एक तूफान बपाया। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सोशल फैब्रिक को बरकरार रखने के लिए सनसनीखेजी फैलाने की बजाय जो क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उनकी तरफ जाया जाए, फेक न्यूज से खुद भी बचा जाए और लोगों को भी इस इरिटेशन से, इस जहनी कोफ से, इस अजियत से और पूरी सोसाइटी को इस हिजान से बचाया जाए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्रेडिबल सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आती है वो आप तक पहुंचाई जाए। इसके लिए वक्त जरूर लगता है लेकिन अथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, जिससे बहुत सारी जो कंफ्यूजन है उससे बचा जा सकता है और बहुत सारा मेस बचाया जा सकता है। मैं पेशतर इससे कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो आज रिलेटेड टू जनरल आसिफ गफूर और मजीद 3 ऐसे जो हाई रैंक्ड ऑफिसर्स है उनसे रिलेटेड है और कुछ बड़ी तेजी से तब्दीलियां आने वाले दिनों में रूनुमा होती हुई नजर आ रही है। और अभी इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गई हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से तवातुर से गुजरती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी हुआ और जलसा मुलतवी होने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के अंदर इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है। और अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो उस वक्त एक इजलास महमूद खान अचकजई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह हैं उनकी रहायशगाह पर जारी है। आज ही मजलिस वाततुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इन पर्टिकुलर ये तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे मौके पर है जब वो ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी वो अकेले घर से निकले थे और कोई एहतजाज या कोई रैली नहीं थी। आज महमूद खान अचकजई ने भी इन रिजर्वेशंस का इजहार किया कि बतौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का सरबराह जो दरखास्त कोर्ट में जाती है वो मेरी तरफ से जाती है और फिर मुझे ही इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एतमाद में नहीं लिया जाता। आज जो बैरिस्टर गौहर और सेनेटर आजम सवाती की जानिब से अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक की गई उस पर सबसे बड़ा जो रिजर्वेशन का इजहार या रद्द-ए-अमल है वो अलीमा खान साहिबा की जानिब से आया। अलीमा खान का एक वीडियो जो है वो पुराना भी है जिसके अंदर वो क़यादत के साथ इजहार नाराज़गी कर रही हैं कि वो निकलते क्यों नहीं और वो फिर अकेले सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन अभी एक ऑडियो मैसेज है जो रिलीज कहे या लीक हुई है वो सामने आई है। उसमें वो क्या कह रही है जरा उसकी एक हल्की सी मैं झलक आपके सामने रख देता हूँ। पीटीआई का जलसा मुलतवी होने पर अलीमा खान साहिबा कहती है कि आजम सवाती किसके कहने पर अलसुब्बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चला गया। ये टोन है, आप देखिए अलीमा खान साहिबा की। वो कहती है कि आजम सवाती किसके कहने पर अलसुब्बानी तहरीक इंसाफ से मिलने चला गया। आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। और फिर वो कहती है कि सुबह 7:30 बजे अडयाला में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। इस पर भी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें कि सुबह 7:30 बजे ये मुलाकात आखिर कैसे हो सकती है। ना तो अमला है ना सुपरिटेंडेंट उस वक्त पहुंचा है तो मुलाकात की इजाजत सुबह सुबह कैसे मिल गई। फिर वो कहती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी करवाया। कारकुनान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी तहरीक इंसाफ से फैसला करवा दिया। मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है कि बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकाला जाए। तो पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, वो कहती है, और उसने फैसला क्यों नहीं किया। जो चेयरमैन इस वक्त है बैरिस्टर गौहर, वो फैसला क्यों नहीं लेते। ये फैसले खुद करते हैं दरअसल और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। ये अलीमा खान साहिबा कह रही हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है विद इन पीटीआई इसको लेके बहुत सारी डिविजन है और जाहिर है एहतजाज इतना वक्त हो गया है, पीटीआई नहीं कर पा रही। अली अमीन गंडापुर बढ़ के तो मारते हैं कि वो सवाबी में पहुंचे, वहां से लीड करूंगा और मैं सब जाऊंगा। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तासुर मिलता है कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उधर भी जाते हैं मुलाकात करने के लिए, मथा टेकते हैं और या तहरीक इंसाफ को भी कहते हैं कि वो कप्तान के साथ डट के खड़े हुए हैं। और फिर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जिनकी गिरफ्तारी भी कोई नहीं होती, जो बाहर रहते हैं। गिरफ्तारी से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी का मामला सामने आया कि इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया और फिर मैन हैंडलिंग भी हुई। उसके बाद ये खबर आई कि शेर अफजल मरवत को छोड़ दिया गया इस यकीन दहानी पर कि कोई जो है वो पुरतशद्दुद किस्म का एहतजाज या लोगों को बाहर निकालने जैसी कोई बात वो नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद शेर अफजल मरवत के भाई का वीडियो मैसेज सामने आया कि शेर अफजल मरवत कहाँ है कोई पता नहीं है। थाने से हमने रब्ता किया पुलिस से तो पुलिस भी नहीं बता रही, तो शेर अफजल मरवत को गायब कर दिया गया। ऐसी खबरें भी सामने आई, मुतजाद इत्तलात आ रही थी। पहले का गिरफ्तार, फिर का छोड़ दिया गया, फिर का नहीं, अभी उनका कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किसकी कस्टडी में है। अच्छा, उसके बाद आज मुबारक सानी केस के फैसले पर जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है
उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त पर समाअत हुई। मैं इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट खबर है वो दे दूँ कि आइंदा चंद दिन बड़े ही अहम होने जा रहे हैं। एक लिहाज से तो मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिफ गफूर जो है उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है, लेकिन सिर्फ जनरल आसिफ गफूर ही रिटायर नहीं होने जा रहे। 2019 में आपको पता है कि कुछ प्रमोशंस हुई थी, जिसमें जनरल आसिफ गफूर की प्रमोशन भी थी और उनको कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया था जनरल सरफराज की शहादत के बाद। और कुछ ऐसे लोग थे जिनकी एलिवेशन हुई थी। अब जनरल आसिफ गफूर साहब की रिटायरमेंट करीब आ गई है और अगले महीने लाइकली 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, यानी आप यूँ कह लीजिए टू बी ऑन सेफ साइड कि चंद दिनों के अंदर ही उनको रिटायर होना है। लेकिन वो अकेले नहीं, उनके साथ साथ और किसकी रिटायरमेंट होने जा रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, यानी 2 स्टार जो 3 स्टार रैंक के ऑफिसर हैं, दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अली हैं और तीसरे सोर्सेज ये बताते हैं कि अख्तर नवाज साहब है, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज जो कोर कमांडर मुल्तान के तौर पर अभी काम कर रहे हैं। और फिर जो चौथा इंपॉर्टेंट मामला है वो इस वक्त के DGISI जनरल नदीम अंजुम की रिटायरमेंट का भी है और ज़राए अब इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन का मामला नहीं बल्कि रिटायर होने जा रहे हैं और उसके बाद ही हो सकता है कि DGC मेजर जनरल फैसल नसीर की जो प्रमोशन है वो वाला मामला भी टेकअप किया जाए। तो कुछ जाहिर है जब लोग जाते हैं कुछ नए भी आते हैं, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, कुछ प्रमोशंस होती हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट तब्दीलियां हैं जो आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। और जब तब्दीलियों की बात होती है तो उसके हर तरीके से जो इम्प्लीकेशंस है वो देखे जाते हैं। देखा जाता है कि आने वाले दिनों में इनके क्या असरात मुरतब होंगे। और फिर खासतौर पर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी जो बातें हैं वो हैं, हम उस पर नहीं जाते, कोई ज़्यादा इस पर कॉमेंट नहीं करते, तो हम आपको ये बता दें कि कुछ मेजर रीशफल्स हैं, तब्दीलियां हैं जो आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कंसर्न क्वार्टर्स में फौज में होने जा रही है। अच्छा, अब मैं जरा क्विकली आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस नजर सानी जो दरखास्त है उसका मामला है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के फैसले में जो तरमीम की दरखास्त है उस पर समाअत हुई और आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस काजी फायजीसा पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है। उस पर उलमाए कराम को बुलाया गया, मौलाना फजल रहमान साहब भी पहुंचे, मुफ्ती मुनीब को बुलाया गया था, वो नहीं उनका नुमाइंदा पहुंच गया, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी पहुंचे और उनके साथ साथ मुफ्ती तकी उस्मानी जो इस वक्त तुर्किया में है लेकिन उनको वीडियो लिंक पर लिया गया, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी राय दी। अच्छा, उलमाए कराम से चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले राय लेंगे। वज़ीर आज़म और स्पीकर समेत अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का कहा है तो आपके पास आए हैं। ज़ाहिर है रिव्यू तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जो दरखास्तें हैं उस पर पार्लियामान की वसातत से और हुकूमत की वसातत से हम आपके पास आ रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मौलाना फजल रहमान आए, उनसे राय ले लेते हैं। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमा को मिलेंगे। हम मुसलमान हैं और हर नमाज में दुआ करते हैं कि फ़ैसले में गलती ना हो। नज़र सानी में जब आपने फैसला दिया, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो पार्लियामान और उलमाए कराम ने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया। कहा गया कि हुकूमत के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। ज़ाहिर है दूसरी नज़र सानी तो नहीं हो सकती, इसलिए ज़ाब्ता दीवानी के तहत आपके सामने आए हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और फिर अदालत की ने जो है वो सबको ये कहा कि फ़र्दन फ़र्दन सुनेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपनी राय दी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी राय दी और दीगर जो ज़ोमा हैं उन्होंने अपनी राय दी। और तर्जुमान जो TLP है रावलपिंडी डिवीजन, उन्होंने अब्दुल मुकीत मन्नान राजा, उनका अहम बयान भी सामने आया कि रात गए पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर हमारे लोगों को घरों पर छापे मारे गए, मुख्तलिफ मकामात से कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। हम पुलिस की इस गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। हम मांगे तांगे की हुकूमत को बार बार खबरदार कर रहे हैं कि मुल्क में अमन व सुकून को बर्बाद ना किया जाए। हुकूमत की गुंडागर्दी से जो शाकान मुस्तफ़ा हैं वो घबराने वाले नहीं हैं। हम ख़त्म नबूवत के कानून की हिफाजत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। तो अभी ये समाअत चल रही है, यानी वक्फा हुआ, मामलात अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जैसे आज जस्टिस काजी फायजी साहब कह रहे हैं कि हमारी रहनुमाई करें, हम तस्सीह कर लेंगे, तो बड़ी उम्मीद है कि तस्सीह हो जाएगी, गलतियों की करेक्शन हो जाएगी और मामला खुश उसलूबी से संभल भी जाएंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।